ठीक है, हमने सबसे पहले काम क्या किया कि हमें सिर्फ एस्टिमेशन करनी है, तो जो चीज़ एक्स्ट्रा थी ना और सबको मैंने क्या किया, डिलीट कर दिया है पूरे कॉलम्स को। क्या क्या दिखा देता हूँ। ये जो कॉलम्स थे मैंने क्या किया, इन सबको एक को डिलीट किया, दूसरे को डिलीट किया, तीसरे को डिलीट किया, और ये मेरे पास सिर्फ एस्टिमेट्स आ गए। हम कॉस्ट स्ट्रक्चर का एस्टिमेट लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं कि हम जब भी किसी बिजनेस को के अंदर जॉब कर रहे होंगे और हमें जो है अपना एक्सेल को जो है अपना इस्तेमाल करने कहेंगे, तो सबसे पहले जो हमें सबसे पहला जो टास्क मिलता है वो ये होता है कि भाई ये एक्सपेंसेस आ रहे हैं, इसको ज़रा कैलकुलेट कर लो। हर बंदे का ये होता है, पता है नहीं चीज़ें, जब बिजनेस के अंदर आप आ रहे होते हो, किसी बिजनेस के अंदर जॉब कर रहे होते हो, तो सबसे पहले आप एक्सपेंस कैलकुलेट करते हो। अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, बिजनेस के पास जॉब कर रहे हो, आपके पास कोई एक्सरसाइज आए आपके पास, क्लियर हो गई बात। तो इसलिए हमने इसके एग्जाम्पल से काम करना शुरू किया था, ताकि आप अगर जॉब पे जाओ तो ये चीज़ आपने पहले से बनाई हुई हो, आपको पता हो। और इसी चीज़ को हमने 2 दफ़ा बनाया था इस टेम्पलेट से पहले। कब कब बनाया था मुझे याद दिलाओ। एक होम एक्सपेंसेस में, जहाँ पे मैंने आपको एक बजट दिया था कि आप अपने मर्जी का बजट बनाओ और आप जो है होम एक्सपेंसेस बनाओ। और उससे पहले हमने कब बनाया था, पर्सनल एक्सपेंसेस का हमने बनाया था एक्सेल का जो शीट। तो वो दो सही बन गए थे। यहाँ मतलब क्या आ रहा था, इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर ये फर्ज करो यहाँ से यहाँ पे जो है ना 8-10 चीज़ें हैं जो कि हमें इस्तेमाल नहीं करनी। हमने क्या किया, सिंपली डिलीट करना सिखाया मैंने, ये किया मैंने और डिलीट कर दिया। तो नहीं लिखो ना, जरूरी थोड़ी है कि सारी एंट्री आप करो, जो सिर्फ आपसे रेलेवेंट है वो एंट्री करो, वरना डिलीट कर दो, उसको चेंज कर दो, उसको ब्लैंक कर दो। असल जो चीज़ है वो आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, यहाँ इस स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो 2 चीज़ें हैं। आवाज़ आ रही सबको। असल जो समझने की चीज़ है वो सिर्फ 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 कि पैसे कहाँ से आएंगे, और नंबर 2 पैसे कहाँ जाएंगे। वो है ना, माल कहाँ कमाया, कहाँ खर्च किया, पता है नहीं बात, सवाल होना हमसे। तो सवाल अभी यहीं पे लिखना शुरू कर दो। तो माल कहाँ से कमाया, कहाँ से आया। सबसे पहले कहाँ से आ सकता है, अम्मी, भाई, अब्बू, बाजी, कोई भी आपको इन्वेस्ट कर दे आपके ऊपर कि ठीक है भाई अपना पैसा तुम पे मैं कर्जा नहीं दे रहा, तुम जरा अपने शौक पूरा करो, ये पैसा मैं दे दिए, डूब जाए तो कोई बात नहीं, उसे हम ग्रांट कहते हैं। वो पैसा कि जिसके बारे में कोई सवाल जवाब नहीं होगा, हम क्या बोलेंगे, आ जाओ, ग्रांट। ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग होती है। यानी आपकी अम्मी ने कहा कि ठीक है तुम्हारे बिजनेस में तुम्हें ज़रूरत है 50,000, मैं काम नहीं करूँगी, तुम काम करोगी, और 50,000 लो, सिलाई मशीन खरीद के लगा दो। ठीक है। अब मैंने तुम्हें 50,000 तो दिए, लेकिन तुम्हारा 50% प्रॉफिट मैं जो है शेयर करूँगी। तो आपने फर्स्ट करो कि अपने 50,000 की सिलाई मशीन खरीदी, और आपने जो है अपना 6 महीने 8 महीने काम के बाद अब इस तरह से आ गए हो कि आप जो है ना महीने के 10,000 रुपये कमा रही हो, तो अम्मी को कितना दोगी, 5,000, क्योंकि आपकी ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई है, अम्मी ने कोई ग्रांट नहीं किया आपको पैसे। ठीक है। हाँ आ जाओ। उसके अलावा तीसरी चीज़ होती है लोन। लोन क्या होती है, उधार होता है या कर्जा होता है। ठीक है। अगर बैंक से लेते तो बैंक इंटरेस्ट लेते हैं, इंटरेस्ट समेत, और अगर बैंक से नहीं लेते, किसी मुदाबा कंपनी से या किसी भाई बहन अब्बू अम्मी बाजी दोस्त किसी से लेते हो, तो क्या होता है, बस जितना लिया उतना वापस करना है। ठीक है। तो हमें लेकिन सबसे पहले ये देखना होता है कि जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास कोई बजट होना चाहिए कि हमारे पास कितना पैसा आ सकता है। ठीक है। 2 तरीके होते हैं, या तो आप पहले पैसा कैलकुलेट कर लो कि हमें कहाँ कहाँ खर्च करना है, फिर बजट रेस करो, या आप पहले बजट रेस कर लो, देख लो कि अब मुझे कहाँ कहाँ पैसा खर्च नहीं करना है, ताकि मेरे बजट के अंदर मतलब मैं जितनी चादर उतने पैसे फैलाऊँ। क्लियर हो गई ये बात। तो मैं जो है अपना करवाता हूँ कि पहले आप एक काम करो कि पहले तो देख लो कि कितना बजट आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल रियलिस्टिक होगा कि यार एक बंदा ये पैसे दे देगा, दूसरा बंदा ये पैसे दे देगा, इससे उधार ले लेंगे, उससे उधार ले लेंगे। यहाँ जो अम्मी और अब्बा तो फ्री में पैसे दे ही देते हैं। ठीक है। थोड़ा बहुत बोलेंगे भाई दे दें हमें। अच्छा वैसे उसूली तौर पर बताऊँ, अगर एक भाई को एक बहन को देना, दूसरे का भी हक बनता है, उतना ही पैसा उतने को अगले को देना, मैंने तो अम्मा अब्बा जालिम हो गए। तो इसलिए बेहतर ये है कि अम्मा अब्बा इन्वेस्ट कर दें, और अगर एक पे इन्वेस्ट किया तब भी दूसरे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हाँ बोलो। कोई नहीं दे रहा, कर्जा ले लो ना, फिर कहीं ना कहीं तो मिल जाएंगे ना पैसे। क्लियर हो कि अगर बिजनेस स्टार्ट करने आपको पैसे की जरूरत है, वैसे तो मुझे लगता है कि जो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ वो जीरो पे मतलब बगैर पैसे के स्टार्ट हो सकती है। कल मैं देख रहा था व्हाट्सएप स्टेटस, मेरी स्टूडेंट है सायरा, मैंने पहले मिलवाया भी था उसको, मैंने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी, उसने खुद ही क्या किया, लोगो बनाना सीखा, उसने अपने लोगो बनाने का जो है डिज़ाइन का जो पेज बना दिया इंस्टाग्राम के ऊपर। जितना आता है ना उसने उसे बेचना शुरू कर दिया।
जब मैंने इसका पेज देखा तो शायद 2 पोस्ट थी और 2 उसके जो फॉलोअर्स थे, लेकिन एटलीस्ट ट्राई किया। कितने पैसे खर्च हुए इसके लिए? तो मेरे लिए एप्रिसिएशन की बात है कि यार देखो, जितना आता है उसी से काम शुरू कर दिया। आज वो लोगो डिजाइन बेचना शुरू कर दिया, कल जो है इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना शुरू कर देगी, वो बना के बेचना शुरू कर देगी, परसों जो है अपना वेबसाइट बनाना सीख लेगी, वो बना के बेचना शुरू कर देगी, सोशल मीडिया स्ट्रेटजी बनाना सीख लेगी, वो बेचना शुरू कर देगी। तो जितना आपको आता है आप वहीं से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। असल ये बात जो है करवाई थी वो इसलिए करवाई थी कि अगर आपका कोई रियल लाइफ प्रोजेक्ट है जिसके अंदर पैसा, कंप्यूटर के अंदर पैसा तो चाहिए नहीं, तो कंप्यूटर में फ्री में काम शुरू कर सकते हो, कंप्यूटर से काम करते हैं ना, वह आपके कंप्यूटर होना ज़रूरी है, लेकिन यह मोबाइल होना ज़रूरी है, मोबाइल से भी काम हो सकता है, मोबाइल से भी आप पैसा कमा सकते हो पहले दिन से। लेकिन जो आपका रियल लाइफ प्रोजेक्ट होते हैं हार्डवेयर वाले, जहाँ पे आपको जो है कोई रियल परचेजेस करनी होती हैं, या रियल रेंट देना होता है, या रियल जो है मशीनरी परचेज करनी है, या लेबर रखने, उन तमाम चीज़ों की कॉस्ट आपको लिखनी होती है। तो उसमें 2 कॉस्ट होती हैं, आपकी फिक्स कॉस्ट होती है और एक आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है। यहाँ मैंने कहीं भी वेरिएबल कॉस्ट लिखी, सिर्फ सिर्फ फिक्स कॉस्ट लिखी हुई है। फिक्स कॉस्ट लिखो, क्या मसला आ रहा है? यहाँ तक जो मैंने बात बताई है मसला आ रहा है, मैं फिल नहीं करवाऊंगा, ये मैं करवा चुका हूँ। फिक्स कॉस्ट लिखो, ठीक है। उसके बाद एवरेज मंथली कॉस्ट है, इसमें मसला आ रहा था। हम बेसिकली जब प्लानिंग करते हैं तो हम ये बात अज्यूम कर लेते हैं कि जो है हमारे 6 महीने तक बिजनेस नहीं चलने वाला, लेकिन तब भी हमें इस बिजनेस पे जो है मेहनत करनी है। तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ अगर मैं यहाँ पे कर लूँ कि भाई ओनर सैलरी आपने अपने लिए 15,000 रुपये रख लिए, ठीक है, यहाँ पे आपने कर लिए 15,000 रुपये। अगर फर्ज करो कि 6 महीने तक आपने बिजनेस किया और 6 महीने तक आपके पास जो है अपना 0 अर्निंग हुई है, कुछ भी नहीं हुआ, आप 6 महीने के कम से कम आपके पास ये होगा कि आपके पास अगर शुरू में ही 90,000 रुपये हैं तो आपको 6 महीने तक की कोई जो है ना परेशानी नहीं होगी। भाई 6 महीने तक मेरा अगर बिजनेस 0 पे रहे तब भी मैं जो है मेरे पास पैसा है कि मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, मैं अपना घर चला सकती हूँ। तो ये वो चीज़ है कि हम जो है क्या करते हैं कि हमारी जो मंथली कॉस्ट है ना, जो कि आ ही रही है, बिजली का बिल है, जो भी एक्सपेंसेस हैं आपके, वो आप जो है मंथली कॉस्ट के कर लोगे, और 6 महीने का या 4 महीने का, जितना आपको लग रहा है कि यार 6 महीने बहुत ज़्यादा, मेरा बिजनेस 3 महीने में चल जाएगा, तो आप जो है 3 महीने का कर लोगे, 2 महीने कर लोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा। फॉर्मूला क्या लगा हुआ है? फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला लगा हुआ है यहाँ पे, देखो C77, ये है 77, C77 ये है, ठीक है। C77 मल्टीप्लाई बाय C78, दिख रहे हैं? ये C77 है, मल्टीप्लाई किससे हो रहे हैं? C78, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 15,000 इंटू 2 कितना हुआ? 30। यहाँ फॉर्मूला लगाया नहीं, मैं सिर्फ क्या किया, मल्टीप्लाई का एक फॉर्मूला है, यहाँ पे जो नंबर लिखूंगा तो मल्टीप्लाई कर देगा। जो बचपन में हम टेबल पढ़े थे ना, ये 2 1 2, तो बस ये वो चीज़ है। मल्टीप्लाई का निशान पता है क्या होता है? ये निशान है, पता है ना ये क्या होता है? स्टार, मल्टीप्लाई का निशान पता है, ये अब पता लगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ देखो फॉर्मूला क्या लगा हुआ है, सम का, इजिकल्स टू सम C50 से लेकर C50 यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, एवरेज कॉस्ट, ठीक है। C50 से लेकर C76 तक जो है अपना क्या कर लो, सम कर लो। कोई रॉकेट साइंस है इस पूरे फाइल के अंदर? हाँ, लेकिन अगर आपने खुद से यहाँ पे एंट्री की जहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, इधर एंट्री नहीं करनी, इधर एंट्री नहीं करनी, इधर नहीं करनी, इधर नहीं करनी, इधर नहीं करनी, जो चीज़ें पहले से कैलकुलेट हुई हुई हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ मैंने नंबर लिख दिया, तो ये नंबर यहाँ पे टोटल कॉस्ट आ जाएगी, क्योंकि सम है, सम C23 से लेकर 47 तक का। बात क्लियर हो रही है? तो ये बिल्कुल नहीं छेड़ना है, जो चीज़ें पहले से टेम्पलेट में मौजूद है, जो फॉर्मूला उसको आपको नहीं छेड़ना है। अब देखो ये क्या है, C8 ये वाला है, फिर जो है अपना C14 ये वाला है, और C18 ये वाला है। इन तीनों को प्लस करेंगे तो टोटल फंडिंग हमारे पास आ जाएगी। हमारी ग्रांट के टोटल क्या है, हमारे जो है लोन के टोटल क्या है, हमारी इन्वेस्टमेंट के टोटल क्या है। क्लियर हो गई है ये बात? पहले टेम्पलेट का इस्तेमाल सीखो, उसके बाद टेम्पलेट बनाना सीखो। क्लियर हो गई बात? तो अब ये असाइनमेंट पूरा हो जाएगा। अगले असाइनमेंट में चलें, अगले आज के टॉपिक के ऊपर, आज के टॉपिक पे आए, ठीक है। ये तो सब तमाम बातें थी कॉस्ट स्ट्रक्चर की, कि हमारी कॉस्ट क्या आएगी बिजनेस स्टार्ट करने में। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि हम पैसा कैसे कमाएंगे, ये तो खर्चे हैं, ये तो एक्सपेंसेस हैं। इनकम के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। आज से हमारी क्लास है इनकम के ऊपर, कि इनकम कैसे होगी और इनकम को कैसे लिखते हैं। क्लियर है? तो हमारी प्लानिंग के अंदर, जो कि आप लोग की प्लानिंग के अंदर शामिल नहीं था, मैंने पहले आप लोग से जानबूझ के गलत काम करवाया, अब मैं ज़रा सही काम करवा देता हूँ। दूसरे टेम्पलेट है जो डाउनलोड करना है, उसका नाम है सेल्स फोरकास्टिंग। वर्टेक्स 42 की वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है, आगे लिख दोगे वर्टेक्स 42, ठीक है। इसके बाद टेम्पलेट अच्छी टेम्पलेट की वेबसाइट पता लगे मुझे तो बता देना, ठीक है। और यहाँ आप लिखोगे अपना सेल्स
फोरकास्ट टेम्पलेट। क्या क्या समझ में आ रहा है इस नाम से कि क्या चीज है ये? सेल्स फोरकास्ट से क्या समझ में आ रहा है? सेल्स फोरकास्ट होता क्या है? हमने ये जो फाइल आ रही है एक्सेल वाली, इसको हमने जो है क्या किया, डाउनलोड कर लिया। अब आज की जो क्लास है वो सारी की सारी पैसा कमाने के ऊपर है और पैसा लिखने के ऊपर है कि पैसा कमाने का जो प्लान बनाना है हमें वो किस तरह से बनाना है। ठीक है, अब तक जब जितनी हमने बातें की थी वो ये थी अखराजात की, खर्चों की, एक्सपेंसेस की। आज से हम बात शुरू करने वाले हैं इनकम को, कि इनकम को किस तरह से प्लान किया जाता है कि कितने कमाई करेंगे। क्लियर है? नहीं चल रहा? चलो एक काम करो, टेम्पलेट सिखाता हूं, उसके बाद टेम्पलेट बनवा भी दूंगा आप लोगों से। टेम्पलेट को देखने से पहले जरा टेक्नोलॉजी को देख देंगे ये किस तरह से बना हुआ है। टेम्पलेट क्या है बाद में समझाऊंगा। देखो यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला लगा हुआ है, सम का फॉर्मूला है। कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ सम के फॉर्मूला लगे हुए हैं। यहाँ फॉर्मूला क्या लगा हुआ है? एवरेज का। ठीक है, सॉरी परसेंटेज मैंने सिखाया था ना पहले? नहीं सिखाया था? सिखाया था जब मैंने ROI कैलकुलेट करना सिखाया था, मार्जिन उसमें मैंने करवाया था ना ये चीज़ें। ठीक है, तो अब जरा इसको देखो, ये है 3 ईयर सेल्स फोरकास्ट टेम्पलेट। ठीक है, अब जो आप लोगों ने अपने बिजनेस के प्रोजेक्ट के आइडियाज बनाए थे, याद है सबने बनाया था? अब उसको जो है जरा हमें ना रियलिस्टिक वैल्यूज लिखनी है हमारी। रियलिस्टिक वैल्यूज क्या होती हैं? वो चीज़ें जो कि हम अचीव कर सकते हैं, जो कि हमें लगता है कि हम ये नंबर्स अचीव कर सकते हैं, वो नंबर लिखना है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है कि जनवरी 2022। यहाँ से आप एक काम करो, देखो चेंज करना आता है ना, फोरकास्ट की स्टार्ट डेट जो है चेंज कर दो। यहाँ पे इसको कर दो, ये स्टार्ट हो रही है 2025 से। यहाँ मैंने चेंज किया, देखो सारी की सारी यहाँ भी चेंज हो गई है। अच्छा, इधर भी ना एक फॉर्मूला लगा हुआ दिखाता हूं मैं। यहां मैं जो भी डेट लिखूंगा ना, फोरकास्ट वहां से स्टार्ट हो जाएगी। मैं डेट लिखता हूं, एक काम करो कि हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्लानिंग के। हम जो है ना जब पास आउट हो जाएंगे उसके बाद से हम काम शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं 01/07 से। ठीक है, हम जुलाई में अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, यहाँ क्लियर है? अब देखो यहाँ जैसे मैं डेट चेंज की ना, तो यहाँ पे जो है, अच्छा जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, ये 7 से स्टार्ट नहीं कर रहा है, हालांकि इसको करना चाहिए था। इधर देखो ये D2 है, ये जो जहाँ मैं चेंज कर रही हूँ ये क्या है? D2 है। तो यहाँ भी ना वो आना चाहिए था, लेकिन ऐसे काम नहीं कर रहा है। जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है वही चीज़ जो है अपने यहाँ पे आनी चाहिए थी, अब भी नहीं आ रही। अच्छा, बल्कि मैंने शायद उल्टा लिख दिया है। यहाँ मुझे लिखना चाहिए था 1, डेट उल्टी डाल दी है मैंने, 7 मंथ पहले आता है यहाँ पे शायद। ठीक है, अब ठीक है, क्लियर हो रहे हैं? जो यहाँ नहीं आ रहा, नहीं हो रहा क्लियर। अगर मैं लिखूंगा कि अब मैं दूसरी शीट खोल लेता हूँ यहाँ पे ना, अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये लिखा हुआ है 45। ठीक है, ये कौन सा सेल है? ये सेल कौन सा है? G5 है। अगर मैं यहाँ लिखूंगा कि यहाँ पे जो वैल्यू आए वो इक्वल्स टू G5, तो क्या वैल्यू आएगी? क्यों आएगी? क्योंकि इसका लॉजिक यही बन रहा है ना। ठीक है, अब यहाँ मैं जो भी वैल्यू चेंज करूंगा अगली जगह चेंज होगी कि नहीं होगी? करके देखो, 41 कर दिया, एंटर दबाया, अगली जगह 41 हो गई। यहाँ मैं 56 कर दूंगा, अगली जगह 56 हो रहा है। क्लियर हो गई ये बात? फॉर्मूला क्या है? बेसिक इक्वल्स टू का, कि जो वैल्यू यहाँ पे हो वही वैल्यू वहां भी आ जाए। बेसिक फॉर्मूला है कि हम एक सेल की जगह दूसरे सेल को क्या कर रहे हैं? कॉपी कर रहे हैं। जो चीज़ मैं यहाँ पे चेंज करूंगा वही चीज़ वहां पे आ जाएगी। अच्छा, एक काम करो, वैल्यू हटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं जमाल। क्या होगा जब एंटर दबाऊंगा? तो जब एंटर दबाऊंगा तो क्या होगा? एरर आएगा या जमाल लिखा आ जाएगा? क्यों आएगा एरर?
ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो जो वैल्यू में चेंज करूंगा, क्योंकि यहाँ मैं एंट्री नहीं कर रहा, यहाँ मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है। फॉर्मूला क्या है कि भाई जो भी चीज़ है ना उसको इक्वल जो यहाँ पे ना उसकी इक्वल वहाँ पे वैल्यू दे दो, ठीक है। 1.0001 कर दें यहाँ पे, इक्वल्स टू और जो सेल है उस सेल का, बस इक्वल्स टू का फॉर्मूला है, इक्वल्स टू का फॉर्मूला। इक्वल्स क्या करते हैं कि सेल के अंदर वही वैल्यू रख देगा जो पिछले सेल के अंदर मौजूद थी। क्लियर होगी, सबसे बेसिक फॉर्मूला है। आगे बढ़ें, सम करना आता है सबको, सम का फॉर्मूला सबको आता है, मल्टीप्लाई करने का फॉर्मूला सबको आता है, डिवाइड का फॉर्मूला सबको आता है, बेसिक जो मैथ्स है। तो हमें प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई एक्सेल में करना आता है। एग्जाम्पल पहले दे दूँ या पहले डायरेक्टली इसी पर आ जाऊँ टेम्पलेट के ऊपर, बताओ। एग्जाम्पल दे दूँ, क्या बता लेता, मैं क्या अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो एग्जाम्पल दे दूँ, ठीक है। अच्छा अब जो है यहाँ मैं लिख देता हूँ 45, ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ मैं 68, ठीक है। अब ये है, इसके मैंने कर दिया ए है, और यहाँ मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे जो है क्या होगा कि ए माइनस बी होगा, ए माइनस बी। तो अब मुझे यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखना चाहिए, इधर इक्वल्स टू लिख देते हैं, इक्वल्स टू से हम फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या लिखना चाहिए बताओ, यहाँ क्या लिखूँ, जी, ठीक है। जी का नंबर है ये 5 है, जी 5 माइनस H5, ठीक है, क्लियर है। अब यहां जो भी मैं वैल्यू चेंज करूंगा नीचे क्या होगा वही चीज आती रहेगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। रिकॉर्डिंग में चलिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप देख सकते हो रिकॉर्डिंग में जाकर। अगर हमें डिवाइड का फॉर्मूला बनाना है, a डिवाइडेड बाय b, मैं इन वैल्यू छोड़ देने वाला, मैं सिर्फ एक कैलकुलेटर बना रहा हूँ, एक बेसिक कैलकुलेटर बना रहा हूँ एक्सेल को यूज करते हुए। तब यहाँ फॉर्मूला क्या होगा, इजिकल्स टू d5 डिवाइड बाय h5, ठीक है। a माइनस बी में बड़ा कर देता हूँ, समस्या नहीं है। अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से, तो मैं क्या करूंगा, इजिकल्स टू g5 मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई का साइन क्या होता है, स्टार, h5। तो अब ये क्या बन गया, मेरा एक बेसिक कैलकुलेटर बन गया, ठीक है। ये मेरा a है, ये मेरा b है, ठीक है। और यहाँ मैं जो भी नंबर लिखूंगा तो वहां पे जो है अपना, मिसाल के तौर पर यहाँ लिख देना 12 और यहाँ लिख देना 2। तो वेरीफाई कर लेते हैं बेसिक कि a जो हमारे पास आ गया 12, इक्वल्स टू का साइन था, a माइनस बी हमारा कितना आएगा, 12 में से 2 निकालें 10, ठीक है। a डिवाइड बी हमारा 6 और a मल्टीप्लाई बी कितना रहेगा 24। क्लियर है, बेसिक मैथ्स या बेसिक कैलकुलेटर हम एक्सेल के अंदर बना सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गई ये बात। फिर से टेम्पलेट पे आ जाए, क्रॉस क्वेश्चन पूछ लूँ। अगर मुझे थर्ड नंबर ऐड करना हो तो मैं क्या करूँगा, सी दबा दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ मैं लिख देता हूँ 2। यहाँ क्या करूँगा, फॉर्मूला में माइनस कर दिया और यहाँ पे आई, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देता हूँ ए बी माइनस सी, ठीक है। यहाँ अगर मैं मल्टीप्लाई करना है तो क्या करूँगा, अगर मुझे ये बनाना है a इंटू बी इंटू सी बनाना है तो मैं क्या करूँगा, यस, तीसरा नंबर ही मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये हमने एक बेसिक कैलकुलेटर बना दिया, मैथ्स के जो भी फॉर्मूलाज हो हम एक्सेल के अंदर इस तरह से कर सकते हैं। क्लियर हो गया, आसान था, कर लोगे, एक दफा कर लो, उसके बाद टेम्पलेट पे जा रहे हैं। तमाम लोगों को ये कैलकुलेटर बनाना है अभी के अभी, तमाम लोगों को। कीबोर्ड नहीं चल रहा, किसी और मिले बना लो।
तो हमें बेसिक कैलकुलेशन जब आ गई, हम आगे बढ़ते हैं। अब जरा टेम्पलेट को देख लेते हैं। हमें एक ऑफिस के अंदर प्लस माइनस नहीं करना होता, ऑफिस के अंदर हमें फाइल एडिट करनी होती हैं, ठीक है। इधर देख लो तमाम लोग, अपने अपनी स्क्रीन बंद कर दो। तमाम लोग इधर देख लो, तमाम लोग इधर देख लीजिए। करना क्या है, जब भी हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो हमें देखना होता है कि अभी कॉस्ट जो है कवर कहाँ से होगी। मिसाल के तौर पर मेरी बिजनेस की कॉस्ट आ रही है 20 करोड़ रुपए साल के। मुझे बिजनेस करने में कितनी कॉस्ट आ रही है? 20 करोड़ रुपए। तो मुझे एटलीस्ट 21 करोड़ रुपए तो कमाने होंगे ताकि मुझे मेरा घर भी चले, ठीक है। यानी अगर मुझे 1 करोड़ की बचत करनी है, या 1 करोड़ की बचत भी इससे नहीं होती, टैक्सेस वगैरह चलो निकाल लो, टैक्सेस की कॉस्ट भी आपने निकाल ली थी। तो अगर मुझे जो है बिजनेस में मेरी कॉस्ट आ रही है साल की 20 करोड़ रुपए, तो मुझे कम से कम 21 करोड़ रुपए तो चाहिए होंगे ना कि मेरे साल में 1 करोड़ रुपए मेरे पास बचत हो जाए। बात समझ में आ रही है? तो वो 21 करोड़ कहाँ से आएंगे? 21 करोड़ कहाँ से आएंगे? मतलब चलो साल में नहीं आ, 3 साल में आ जाए। क्लियर है बात? अगर मैंने 3 साल की कॉस्ट लिखी है, 3 साल में बिजनेस की, चलो करोड़ की बात नहीं कहते, हम जो है ना जरा एक सिंगल नंबर की बात कर लेते हैं। 36 महीने होते हैं, 36 महीने में जो है ना 36 रुपये जो है अपना कमाने हैं, 36 रुपये में कॉस्ट आ रही है। सिर्फ सिंगल नंबर की बात करें ताकि तुम लोग जो है ना ज़्यादा तुम लोगों का दिमाग खराब ना हो। तो अब मुझे जो 36 रुपये खर्च करने हैं उसको 36 रुपये मेरे हाथ में भी तो आना चाहिए ना कमाने के लिए। बल्कि अगर 36 रुपये मैं कमाऊंगा, 36 रुपये खर्च करता हूँ, मेरी जेब में बच के आ रहा है, मुझे कम से कम 4 रुपये एक्स्ट्रा तो चाहिए ना अपनी बचत के लिए। क्लियर है बात? तो मुझे देखना है कि मैं कितना कमा सकता हूँ, और अभी नंबर्स होंगे और रियल होंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है यूनिट सोल्ड। अच्छा, हम सर्विस और प्रोडक्ट दोनों को एज ए यूनिट प्राइस दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर सर्विस की जो यूनिट प्राइस है वो आवर्स हैं, कि कितने घंटे आपने काम किया और आपकी आवरली रेट क्या है। क्लियर हो गई बात? कि सर्विस के भी हमारे क्या होते हैं, हमने कोई प्रोडक्ट को दिया कि भाई मैं लोगो डिज़ाइन कर रहा हूँ, लोगो डिज़ाइन मेरा एक लोगो जो है वो 50,000 के या 5,000 के या 500 रुपये का है, तो आपने उसको भी एज ए प्रोडक्ट भी देख सकते हो किसी सर्विस को। क्लियर है? ये आपके क्लाइंट के ऊपर होता है कि क्लाइंट जो है आपसे जो है घंटे के चार्ज कर रहे हैं या आपसे लमसम जो है आप बात कर रहे हैं। तो कोशिश करो घंटे पे लेकर चले जाओ, क्योंकि क्लाइंट बहुत तंग करते हैं, वो आपका मीटर चलता रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप लमसम में लेते हो तो नुकसान आपका ही है? कॉल करते रहेगा, उससे कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। तो लेकिन अगर पहला दूसरा क्लाइंट है तो आप जो है बात कर लो, ठीक है भाई मैं बना लूंगा आपके लोगो, मैं बना दूंगा आपका इंस्टाग्राम की पोस्ट, मैं बना दूंगा आपकी जो है रील्स, आपकी वीडियोस। ये बेसिक चीज़ें हैं जहाँ सब लोग आज के दिन अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और कोई प्रोडक्ट अगर किसी को बेच रहे हैं, जैसे हम मोबाइल बेचते हैं, तुम लोग जो है अपना मोबाइल की कवर बेच दो, तुम लोग जो है चार्जर बेच दो, वट जो तुम लोग बेच सकते हो फ़ौरन। तो हम क्या करते हैं कि हम जो है बताते हैं कि महीने कितने यूनिट सेल करेंगे, प्लान करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक दिन में 1 यूनिट सेल कर सकता हूँ, यानी तो मैं जो है अपना लिख दूंगा कि मेरी जो है ना जुलाई की जो सेल है वो 23 है आइटम्स की, और ये आइटम 1 है। अब जैनब की एग्जाम्पल लेते हैं, आइसक्रीम है, इनकी सेल इनको पता लग गई कि कितने में कितनी हो रही है, कितनी हो रही है महीने में, हफ्ते में 2-3 हो गई, ठीक है। तो हम महीने में एवरेज लगा रहे हैं 8, ठीक है। तो हमने कहा क्या किया कि एक 8 हो रही है, दूसरी जो है अपना दूसरी जो है 4 हो रही है, ठीक है, और तीसरी जो है अपना 5 हो रही है, ठीक है। ये यूनिट सोल्ड हो गए। तो आप क्या करोगे, आप जो है उसके बाद जो है ना अपना खुद ही जो है ये तो जो है काम करोगे, पैटर्न बना दो कि हम कितनी परसेंटेज ग्रोथ हो रही है। 8 से 9 पे चले जाओ, 4 से 5 पे चले जाओ, आप एक यूनिट बढ़ा रहे हो अपनी सेल के। इसके बहुत सारे तरीके हैं कि आपने अपने खुद के जो है ना गोल्स बनाओगे, और गोल्स बनाने का तरीका क्या है कि आप स्मार्ट गोल्स बनाते हो। एक दफ़ा गोल बनाना सिखा देता हूँ कि आपकी सेल से गोल कैसे बनते हैं। स्पेसिफिक, मेजरेबल, ठीक है, अचीवेबल, रिलेटिव और टाइम बाउंड। जब आप अपने गोल्स इस तरह से बनाओगे, ठीक है, स्पेसिफिकली मुझे किस चीज़ में सेल बढ़ानी है, मुझे ओरियो आइसक्रीम सेल बढ़ानी है, ठीक है, ओरियो। किस तरह से मेजर करूंगा सेल्स कि मेरे जो है यूनिट सोल्ड, कितने यूनिट मेरे बिक गए हैं, ठीक है।
अब अचीवेबल में क्या लिखूंगा कि मैं कितना जो है हफ्ते के अंदर कितने यूनिट सेल कर सकता हूँ, बिल्कुल सच्ची सच्ची बात। अगर आज आज हफ्ते में 2 हो रहे हैं तो मैक्सिमम 3 हो जाएंगे, ठीक है। फिर रिलेटिव में क्या आ रहा है कि भाई जो बिजनेस है ये उसी से रिलेटेड बात हो रही है, हाँ ठीक है, यहाँ पे से मैंने यस कर दिया कि हाँ ठीक है रिलेटिव है। टाइम बाउंड किया, मैंने कह दिया कि मैं अपने वीक के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो जब हम इस तरह से गोल्स अपने लिखते हैं तो हमें जो है अंदाजा हो जाता है कि हमें गोल्स अचीव कैसे, क्योंकि अगर आप किसी भी गोल को आप सिर्फ प्लान कर रहे हो कि भाई मुझे जो है ना अपना मुझे अमीर बनना है, मुझे जो है अपना गाड़ी खरीदनी है, जहाज खरीदना है, बंगला खरीदना है, लेकिन आप टाइम बाउंड नहीं करोगे तो वो गोल कभी अचीव नहीं होने वाला, ठीक है। सही बोल रहे तुम्हारे बारे में मैंने, तुम दफा अपने बारे में एक और चीज ऐड कर लो है। मैं उस वक्त बिल्कुल वही चल रहा था, ठीक है, और आपने मुझे प्ले किया है तो मैं उस प्ले का पार्ट बन गया, ठीक है। अब ये तुम दिल पे लगा शायद अच्छी बात है। खैर यहाँ तक क्लियर है कि हम जो है जब भी हमने गोल्स बनाएंगे तो उस तरह से बनाएंगे कि हम स्पेसिफिक बात करिए कि भाई हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो बात हमारे बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है। बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे नो आ रहे हैं तो इट्स नॉट अ गोल। आपसे ही आपकी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है बात तो आप इसको हटा दो। यहाँ पे बिल्कुल मतलब ही बन जाओ, जब बिजनेस कर रहे हो ना बिल्कुल जितना मैक्सिमम मतलब ही इंसान होते हैं ना उतना मतलब ही बन जाओ, क्योंकि अगर मतलब ही नहीं बनोगे, अपने मतलब के लिए काम नहीं करोगे तो क्या होगा, काम ही नहीं हो पाएगा। एहसास तब कर लेना आपकी जेब में पैसा हो, फिर आप जो है लोगों को सदका खैरात ज़कात जो देना चाहो आप दे दो, लेकिन आपकी जेब में पैसा ही नहीं है तो आप मतलब ही नहीं बन रहे हो। पहले अपने नहीं सोचना है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे इधर 2, ठीक है। अब गोल क्या स्पेसिफिक मुझे जो है अपना फ्रेंड्स बढ़ाने, ठीक है। कैसे बढ़ेंगे मेरे, ये कस्टमर बढ़ाने मुझे कैसे पता लगेगा कि मैनेजर कैसे करूँगा कि मैंने हफ्ते में 2 कस्टमर नए ऐड कर दिए, ठीक है। अचीवेबल है कि नहीं है, यहाँ मैंने कर दिया कि ठीक है नो या यस, समझ में आ रहा है। नो किया मैंने तो फिर मैं वापस जाऊँगा 2 नहीं या 1 कर लेता हूँ, अब यस कर देता हूँ, यस कर दिया मैंने, ठीक है। जूम कर दूँ, मुझे अपने आप से क्वेश्चंस करने हैं। मैंने पहले प्रोडक्ट का नाम लिखा, मैंने कस्टमर का नाम लिखा कि कस्टमर में बढ़ाना है यहाँ, और टाइमलाइन हमारी बढ़ी चलिए वीक की। मैंने पहले 2 लिखा था तो मुझे लगा कि नहीं यार 2 जो है ना बड़ा टारगेट है, मैं ये 2 अचीव नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे 9 लिखा था। तो मैंने लिखा कि 1 ठीक है अचीव कर सकते हैं, यस। बिजनेस रिलेटिव है, यस, क्लियर है। तो हमें इस तरह से अपने गोल्स को सेटिस्फाई देखना है कि हम गोल्स कैसे बना रहे हैं, बिजनेस गोल्स या पर्सनल गोल्स, ठीक है। कि हमें स्पेसिफिक बात करनी है, कोई जनरल बात नहीं करनी है। यहाँ पे हम और स्पेसिफिक जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर ऑनलाइन कस्टमर, ठीक है, या फिजिकल कस्टमर। ऑनलाइन भी चले जाओ, फिजिकल आज का दौर ही नहीं है वो, ठीक है। मेजर कैसे करोगे, अब यहाँ पे आपने जहाँ पे नंबर लिखे तो वहाँ नंबर लिख दो, जहाँ वैल्यू लिखे वहाँ पे वैल्यू लिख दो, ठीक है। ऑनलाइन कस्टमर कैसे हो गया कि हमने चैट्स कर लिया और कन्वर्ट कर लिया, कि लोगों से बात की कि भाई आपको हम जो है आइसक्रीम सेल कर रहे हैं, चैट्स के अंदर मैसेज बनाकर एक बहुत अच्छा जो है ऑफर बना के दे दिया तुम्हारा बिजनेस है, ठीक है। और उसमें चैट्स में जो है कन्वर्जन भी आ गया हमारी कि ठीक है हमारे पास वो आ गया, ऑर्डर भी आ गया और सोल्ड भी हो गया। कन्वर्जन सोल्ड जो भी लिखना चाहोगे मेजर कैसे करोगे, सोल्ड हो गए, ठीक है। अचीवेबल है, यहाँ पे कर दो नो, मैं काम नहीं कर सकती। फिर हम नहीं करते हैं कि चैट को छोड़ो, कमेंट के अंदर जो है मेरे पास जो है ना मेरे पास 5 कमेंट्स आ जाएं ऑनलाइन कस्टमर बनाने के लिए। ये कस्टमर का वर्ड में ज़्यादा ऑनलाइन रीच बढ़ानी है, कि मैं रीच का मतलब होता है कि मुझे 5 बंदे तक पहुँचना है, ठीक है। तो कब पता लगेगा कि मेरे पास जो है 5 कमेंट आ जाएं, ठीक है। अचीवेबल है नहीं, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरी पोस्ट पे 1 कमेंट तो आए, ठीक है, यस कर दिया। मेरे बिजनेस रिलेटेड है, यस। मुझे अपनी ऑनलाइन ग्रोथ करनी है तो ठीक है, हाँ। उसके बाद मुझे ये टारगेट कितने हफ्ते में पूरा करना है, 1 हफ्ते के अंदर। 1 हफ्ते के अंदर मेरी जो है ना डेली बेसिस पे 1 कमेंट एटलीस्ट मेरी पोस्ट के ऊपर आए। तो हमें इस तरह से अपने गोल्स को इस तरह से स्ट्रेटेजिकली डिजाइन करने पड़ते हैं। हम बार बार जो अपने गोल्स को देख रहे होते हैं कि भाई ये चीज़ अचीवेबल है कि नहीं है, ये चीज़ रिलेटिव है मेरे बिजनेस से कि नहीं है, ये चीज़ मेजर कर सकते हो मैं नहीं कर सकता। जो चीज़ आप मेजर नहीं कर सकते वो चीज़ आप अचीव भी नहीं कर सकते हो, याद रख लेना। तो हमें गिनती करनी है, हमें जो गिनता नहीं है वो गिनती में नहीं है। हमें गिनना है कि हमें जो काम करना है चाहे वो
कस्टमर बढ़ाने हो, चाहे वो हमें यूनिट सोल्ड बढ़ाने हो, चाहे हमें कोई भी चीज़ है, ठीक है। यहाँ बहुत सारे आपको नाम मिल जाएंगे कि यूनिट सोल्ड है, यूनिट प्राइस है, ऐसी जरूरत है, ये सारी चीज़ें गिनती हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे मैं ना मैनुअल नंबर लिख रहा था, लेकिन अब देखो मैं मैनुअल की जगह ना यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ। ये ऑटोमेटिक में ग्रोथ बता देता हूँ, मुझे ना हफ्ते में कितनी सेल्स ग्रोथ करनी है, तो ये मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा ये देखो यहाँ तक मैंने क्या किया था, अपनी मर्जी के नंबर लिखे थे। अब मैं अपनी मर्जी के नंबर लिख रहा, मैं कर रहा हूँ कि मेरा अभी प्रोडक्ट जो है वो 4 पे है, 5 पे है, और ये वाला मेरा प्रोडक्ट जो है ये है 2 पे है, ठीक है। ये यूनिट सोल्ड है जो मेरे चल रहे हैं, ये जो मुझे बेचना है जुलाई के अंदर, ये मेरा टारगेट है। यहाँ मैं प्राइस लिख देता हूँ कि यूनिट 1 की प्राइस है 500, यूनिट 2 की है 470, और यूनिट 3 की कितनी है 400, ठीक है। तो अब मैं लिख दूंगा कि मैं पहले महीने में 0 पे खड़ा हुआ, दूसरे महीने मेरी कम से कम ना सेल्स की ग्रोथ जो है ना वो 7% हो जाए दूसरे महीने। अब मैं यहाँ पे 7% कर दूँ तो क्या हो रहा है, देखो अभी नहीं हुआ शायद, ये खुद से चेंज नहीं हुआ ना। अच्छा कंट्रोल Z, ठीक है। चार से मैं इसको कर दूँ 5 पे, एक मिनट देना मुझे, क्योंकि नंबर्स में इतने छोटे लिख रहा हूँ ना कि परसेंटेज बहुत ख़राब हो जाएगी। मैं काम भी देता हूँ क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं कितने 6 महीने बात किए, 6 महीने तो बात तो नंबर अच्छे हो जाएंगे ना। तो मैं कहता हूँ कि 40 आपने प्रोडक्ट 1 हो गया, 50 आपके प्रोडक्ट 2 हो गए, और 30 आपके प्रोडक्ट 3 हो गए, ठीक है। अब क्या है, इसको मैं 41 कर देता हूँ, इसको मैं 52 कर देता हूँ, और इसको मैं कर दूंगा 53, ठीक है। इससे आपको अपनी 33, इससे आपको पर प्रोडक्ट आपकी ग्रोथ पता चलेगी कि आपकी बिजनेस में ग्रोथ कौन से प्रोडक्ट ले रहे हैं आप, या आप जो करना चाह रहे हो। यहाँ ये वाइस वर्सा है, या अगर आप उल्टा भी चलाना चाहो उल्टा चला सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरह से जो है ना अपनी कुछ 43 कर दिया आपने, और अगर चाहो तो इसको इस तरह से कर लो। ये आपकी 3% ग्रोथ जो है अपनी चल रही है हर महीने की, साल की। आपकी जो एवरेज ग्रोथ होगी, कंपाउंड एवरेज ग्रोथ, वो 3% हो जाएगी। मैं कहूँगा एटलीस्ट जो बिजनेस कर रहे हैं, जो भी बिजनेस, उसकी जो एनुअल ग्रोथ है ना 7% से कम ना हो, क्योंकि आपकी जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन पता कितनी चल रही है सर, कितनी चल रही है इन्फ्लेशन? हाँ सही मायनों में, सही मायनों में। और कंपाउंड भी हमारी इतनी आएगी। हाँ हम ये सोल्ड पे भी लगा रहे हैं, ये एसेट पे लगा रहे हैं। हाँ सॉरी ये एवरेज है, एवरेज है, कंपाउंड का वर्ड ले दिया मैंने, थैंक यू। एसेट पे कंपाउंडिंग हो सकती है, और वो भी जब आप इनमें इन्वेस्ट कर दिया है, इन्वेस्ट नहीं किया तो कंपाउंडिंग से भी नहीं हो पाएगी। हाँ 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 ठीक है। हाँ मैं अभी मैंने बिजनेस के एग्जांपल दिए ना, एक्चुअल बिजनेस इनका चल रहा है, इनका अजवा आइस ब्लिस के नाम से है रैनप का, और इनका किस नाम से तुम्हारा? केक एंड बाइट्स, सही नाम ले इस दफ़ा, कप केक एंड ब्राउनीज। तो इन लोग अपने बिना फिजिकल बिजनेस चल रहे हैं इन लोग। हाँ हाँ हाँ
हाँ अगर 10% का मार्जिन आ रहा है पर मंथ का, तो 120% का मार्जिन आ रहा है पर एनम का। अगर इन्फ्लेशन 10 नहीं 120% कैसे आ गया, 10% का ही आ गया ना। हर मंथ का 10% हो गया ना सर, हाँ हर मंथ का 10%, 12 मंथ का हाँ 120%। इसकी कंपाउंडिंग रेट अलग हो रही है, क्योंकि जो 10% आ रही है क्योंकि उसमें इंटरेस्ट हो रही है, कंपाउंडिंग रेट बढ़ रहा है। अगर एवरेज रेट काउंट करूं तो 120% इनका प्रॉफिट ऑफ रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। अब आप उसमें से 10 to 15% इंतहाई इन्फ्लेशन को ड्रॉप भी कर दें, तो आपका जो है 120 में से 15% ड्रॉप किया, आप 105% के प्लस में रहे। इन्फ्लेशन डाउन नहीं होगी, इन्फ्लेशन सिर्फ डाउन उन पे होगी जो लोग जॉब कर रहे हैं। कि मेरी 1 लाख रुपीज सैलरी थी, लास्ट टाइम 4.5% इन्फ्लेशन था, 12 to 15% चला गया, सैलरी मेरी वही है, हाँ। इन्फ्लेशन बढ़ गया। लेकिन जो चीज़ें हम खरीदते हैं खाने पीने की अशिया वो महंगी हो गई हैं। सर मेरा बिजनेस, मैंने कहा ना मैं 500 बिल्कुल। किलो आइसक्रीम ला के पहले 550 में बेच रहा था, इन्फ्लेशन आया, रेट बढ़ गया, मैं 550 में लाया, 600 में बेच दिया। बिल्कुल 50% का मार्जिन मेरा आ गया। बिल्कुल। इन्फ्लेशन नहीं हो रहा। 1 लाख रुपए आप जो सैलरी ले रहे थे, आप पहले ग्रोसरी या टोटल आपका जो पूरा वो हाँ बजट एस्टीमेट वो 90,000 का था। नहीं, मैं इसमें अपनी एग्जांपल लेता हूँ कि असल में हम लोग की जो है काफ़ी सॉफ्टवेयर हाउसेस से भी कनेक्शन हैं। तो मीम सॉफ्टवेयर जो कंपनी है जो कि ये HRF के अंदर जो है इन्होंने अपने सॉफ्टवेयर लगाए हुए हैं। और शॉपिफाई का नाम सुना आप तमाम लोगों ने? ऑनलाइन स्टोर के लिए शॉपिफाई इस्तेमाल किया जाता है। तो शॉपिफाई का ऑल्टरनेटिव पाकिस्तानी वर्जन वो सेल कर रहे होते हैं। अब इनका जो काम है, जो इनके सर्वर्स हैं जहाँ से समझ लो कि सर्विस ले रहे हैं इंटरनेट की, वेबसाइट को होस्ट करने की, तो वो जो है डॉलर के साथ साथ बढ़ती जा रही है। लेकिन क्योंकि मेमन है, मेमन खेलते हैं उसके ऊपर वॉल्यूम के ऊपर, तो इन्होंने अपनी प्राइस जो है 5 साल पहले भी 16,000 रुपये दी थी, आज भी 16,000 है। ठीक है। और जिस मार्केट के अंदर हम काम कर रहे हैं ना, अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है, मिसाल के तौर पर आप जो है परचेज कर रहे हो आइसक्रीम, जो है आइसक्रीम का जो है जो रॉ मटेरियल है, जो आपकी कॉस्ट आ रही है टैक्सेस भी निकाल के, आपको कॉस्ट आ रही है 400 रुपये और आप जो है 500 रुपये की बेच रही हो। ठीक है। आपको तकरीबन समझ लो कि 20% का मुनाफा है इसमें। कल को जो है अगर वो कॉस्ट आपको 400 की जगह 450 रुपये आएगी तो आप 550 नहीं कर सकते, कस्टमर आपसे खरीदना छोड़ देगा। ये एक रियलिटी है। कस्टमर फिर देखेगा कि भाई कहाँ से मिल रहा है। तो हमें बेसिकली ये तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमें ना एक ऐसा अपना जो है एवरेज ग्रोथ का नंबर लिखना होता है कि जो इन्फ्लेशन से ऊपर हो। ठीक है। और वो कैसे होगा कि आप वॉल्यूम बढ़ाते जाओ, खुद ब खुद आपकी जो ग्रोथ है वो आपका वो उतना ही कवर कर देगा। यानी कि आपकी ये नहीं कि आपके पर यूनिट आपको मिल रहा है, लेकिन लमसम में जो आपके पास अमाउंट आ रहा होगा ना वो ज़्यादा ही होगा। ठीक है। बताइए। मेरा ख्याल है मिस्टेक कर रहे हैं। 2021 का पाकिस्तान में डॉलर 125 रुपीस, ठीक है। पाकिस्तान की जीडीपी 340 बिलियन डॉलर की। मैं आपकी बात ना नंबर से लिख देता हूँ। मैं क्योंकि मैं ये तजुर्बे से बता रहा हूँ, तो पहले मैं आपकी बात लिख देता हूँ, मैं अपनी बात लिखता हूँ। ठीक है। आप कह रहे हैं कि 2021 में क्या था? पाकिस्तान में डॉलर 125 रुपीस का था। 2021 में 125 था। पाकिस्तान की जीडीपी थी 340 बिलियन डॉलर की, ठीक है। 340 40 बिलियन डॉलर। बिलियन। ठीक है। 340। अब 2024-25 में जो है पाकिस्तान के पास जो इसका डॉलर रेट है वो है 285 रुपीस, ठीक है। और पाकिस्तान की जीडीपी है 430 बिलियन डॉलर की। ठीक है। जब मैं प्राइस कैलकुलेट करता हूँ डॉलर वर्सेस डॉलर 2021-24, तो हाँ। तकरीबन 130 से 40% एक्सीड कर चुका है। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। इज इक्वल्स टू 120 से 25% है ये। मैं देख लेता हूँ कितना बनना सॉरी इज इक्वल्स टू E3 डिवाइड बाय D इंटू कुछ गलत हो गया। उल्टा कर दिया। सर 285 माइनस 125
125 इज इक्वल टू 160 डिवाइड बाय 125 इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा सर। डॉलर लगे 43% बढ़े हैं। नहीं सर, सर 125 के अगर हम 100% काउंट करें तो अरे हाँ डबल बढ़े, मैंने उल्टा फॉर्मूला लगा दिया, सॉरी पहले से लगाया था। 12.5 25 120 टू 130 के बिटवीन आएगा। 228% बढ़े। नहीं सर, ये क्या गलती हो रही है मुझसे, एक मिनट में देखूँ। डिफरेंस करना है मुझे, सॉरी गलती कर रहा हूँ ना मैं, सॉरी। 160 को आप 125 से डिवाइड करें। E5 E3 माइनस D3 ठीक है 160, और इसका मैं देखूँगा कि क्या डिफरेंस आ रहा है। अच्छा मेरा दिमाग में भी चलने रुक गया लेकिन 160 का डिफरेंस आया है, ठीक है। और जीडीपी के अंदर हमारा डिफरेंस आया है वो तकरीबन 90 बिलियंस का आया है। सर ये 160 तो मेन डिफरेंस है, ये परसेंटेज थोड़ी है। मैं कर लेता हूँ ना परसेंटेज इज इक्वल्स टू थ्री डिवाइड बाय सर इसका आएगा आपका 125 से 126%। फिलहाल मेरे दिमाग थोड़ा सा नहीं चल रहा है ठीक है, लेकिन आप बताना चाहे, आप बोले क्या क्या आ रहा है, परसेंटेज क्या आ रहा है। इजी टू इजी 125 को 100% हुआ 250, हाँ ठीक है 125 का 10% हुआ 12.5, ठीक है 12.5 प्लस 12.5 25 प्लस 100 का 120, 120% तो ये होगी। ठीक है बचा 5% तो हो गया 4% की। हाँ आपका जो ये हुआ 124% की आपका जो है प्राइस जंप हुई है डॉलर में। ठीक है और मेरी जो 340 की जीडीपी है हाँ 430 की जब हुई हाँ इसमें 90 का डिफरेंस आया, इसकी सिर्फ 22 to 24% ग्रोथ हुई है। डॉलर बेस पे मेरा जो डॉलर है हाँ 4% बढ़ा। ये 124 आपने किया या एक्चुअल में निकाला है यार? नहीं मैं अभी निकाला नहीं है, अभी थोड़ा सा। हाँ अब जो मेरी आप देखें इकोनॉमी 24% बढ़ रही है हाँ और डॉलर वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये कैसे है सर? इनका बिजनेस जो है डॉलर पे रिलाई नहीं कर रहा होगा ना। सर पाकिस्तान की जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक हाँ प्रोडक्ट हाँ की बात है सर, वो पाकिस्तान में जितना भी काम चाहे वो सेल में परचेज में बिल्कुल सर्विसेज में हाँ वो हो रही है जीडीपी काउंट। ठीक है और वही जब आपका डॉलर काउंट है, डॉलर तो एक सिंबल है ना सिर्फ। हाँ। मैं सवाल नहीं समझा, सवाल क्या है। मैं अगर जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ उसमें गलत किया, मैं समझना चाह रहा हूँ। बात इन्फ्लेशन की हो रही है। हाँ अभी मैं भी यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट दे रहा हूँ। हाँ अगर 340 बिलियन डॉलर की मेरी जीडीपी सर इनके इन 125 के रेट हाँ तो 250 पे सर ये डॉलर देखते भी नहीं है, ये सिर्फ खरीदते हैं, खरीदार हैं ये लोग, ये बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी पे काम कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं ये मैंने आपकी बात लिख ली है, मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना मैं थोड़ा समझा देता हूँ। मैं इन्फ्लेशन नहीं पढ़ा रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आपका जो है ग्रोथ रेट ज़्यादा होना चाहिए। मैं बता देता हूँ कि क्या मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। भाई इस्लाम आ जाइए। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपकी आज आपने जो है यूनिट बनाए 100 के, ठीक है 100 यूनिट बनाए और उसकी सेल प्राइस है आपकी 500 रुपये, ठीक है। कॉस्ट आपकी आ रही थी 470, ठीक है। Weights is equals to F7, 30 रुपीस का प्रॉफिट हुआ। ठीक है। वो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ यूनिट के हवाले से। इज इक्वल्स टू E5 5 माइनस, सॉरी गलत कर दिया, E7 6% का प्रॉफिट आपने किया।
E7 माइनस F into D7. तो टोटल जो इनको प्रॉफिट हो रहा है 100 यूनिट शेयर के ऊपर वो 3000 रुपये हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसी चीज़ को जो है अपना, अच्छा मैं इसको क्या कहता हूँ कि मैं इसी फॉर्मूला को, अभी आपने 100 यूनिट हाँ 50 रुपए के है ना, तो सर 50 रुपए से 100 यूनिट को मल्टीप्लाई करके जब इसकी माइनस डिडक्शन को सर उसने करनी है तो 3000 रुपीज 100 यूनिट की आई। अब इसको आप 100 डिवाइड कर दें 300 से, हाँ एक मिनट बेटा, एक मिनट। प्रॉफिट ऑफ मार्जिन आपका 6% बढ़ेगा। मैं ये समझाना चाह रहा था, मार्जिन की बात नहीं, अगर हम वॉल्यूम में खेलते हैं बिजनेस के अंदर, अगर हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो अगर हमने अपनी सेल्स प्राइस सेम भी रखे और हमारा वॉल्यूम बढ़ जाए तो हमारे मार्जिन, हमारा प्रॉफिट जो है बढ़ ही रहा होगा। मैं जो इनको सिखाना चाह रहा हूँ वो बिजनेस की बेसिक प्रैक्टिस जो पाकिस्तान में लोग कर रहे हैं, ठीक है। क्या हुआ? अगर आप प्रैक्टिस की बात करें, हाँ मैंने बिजनेस 1 करोड़ रुपए का बिजनेस किया हाँ और 5 लाख रुपीस मैंने कमाई, चाहे मैंने 50 करोड़ का बिजनेस हाँ किया चाहे 1 लाख, अगर कमाए मैंने 5 लाख रुपए, हाँ मेरा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन 5% हुआ। सर आपकी जो, हाँ 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 लेकिन अभी आप इन्फ्लेशन बता रहे हैं 8.5%, 5% कमा के मैंने इन्फ्लेशन 8.5%, मैंने लूज किया या प्रॉफिट कमाया? सर वो एक अलग बात है। मैं बच्चों को जब वो क्लास करवा रहा हूँ प्रॉफिट की या इन्फ्लेशन की उस वक्त कर दूंगा। अभी मैं बेसिक जो है क्या करवा रहा हूँ, सेल फोरकास्टिंग। सेल फोरकास्टिंग में सब ये बता रहा हूँ इनको कि प्रैक्टिस जो पाकिस्तान में चल रही है वो ये है कि पाकिस्तान में हर बंदा वॉल्यूम पे खेलता है, वॉल्यूम बढ़ाता है अपनी सेल्स का। अगर फर्ज करेंगे जो है बिजनेस में जो है कॉस्ट बढ़ भी रही है तो अगर आपको वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो आपको अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा ही होगा। और इस पे नहीं खेलना, जो छोटे बंदे हैं उसी पे खेलें, बड़े बंदों की बात नहीं कर रहा। के पास थोड़ी सी सिविक सेंस है बिजनेस, हाँ वो इस पे खेल रहा है। हाँ अगर सब इसी पे खेल रहे होते मोहल्ले की सारी दुकानें जो है ना बंद हो जाती। बिल्कुल। जब मोहल्ले की हमारी 90% रेट चल रही है, नहीं देखें, डिमांड की बात है ना कि अगर अब मिसाल के तौर पर चीनी महंगी होती है हम बैकआउट नहीं करते, हम जो है चीनी खरीदते हैं। हम मुर्गी महंगी होती है हम खरीदते हैं, ठीक है। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि अगर कॉस्ट बढ़ जाएगी लोग खरीदना बंद कर देंगे, अगर ये प्राइस नहीं ज़्यादातर ये होता है कि खरीदना बंदे भी नहीं करते, डिमांड हमेशा रहती है, लेकिन कंपटीटर के पास चले जाएंगे, वो आपसे नहीं खरीदेंगे, आपके दूसरे कंपटीटर से। वो मिलावट ज़्यादा कर देगा, वो जो है पानी ज़्यादा मिला देगा दूध के अंदर। सर मेरी अगर केवल भी परचेजिंग पावर पैरेंट की ज्यादा हो, हाँ इन्फ्लेशन को बीट करने के बाद भी, सर मैं 10 रुपये का जो है पापड़ खरीदता था, आज भी 10 रुपये खरीदता हूँ, ठीक है। फ़र्क क्या है कि वो जो है उसकी क्वांटिटी कम हो गई है। 10 रुपये का बिस्किट खरीदता था, आज भी है। सर पाकिस्तान में ऐसा करें, आप बात सुनिए, हाँ अगर आज नंबर ऑफ यूनिट लास्ट ईयर में निकाले के 50,000 टिकट बिकी है जिसकी प्राइस 1 करोड़ रुपए है, हाँ आप आज से 25 साल पहले चले जाइए, सर जब ये उस लेवल पे होंगे मैं उस लेवल की बातें करूंगा इनसे। आपकी उम्र माशाल्लाह से मुझसे 4 गुना है। मेरी उम्र आप मैंने पहले भी कहा था आप सबसे कम है, अच्छा इसलिए कम है। मैं 65 ईयर्स का हूँ, मेरी मुश्किल से जिंदगी 5 साल की है, बिल्कुल। मेरी उम्र 5 साल है। आप 25-30 के बेटियां मेरी 20 साल की है, ये 70 साल, ये 50 साल की है। हाँ। मेरी एज सिर्फ 5 साल है, मैं कम उम्र, हाँ बाकी तो जिंदगी गवाई है, कोई मकसद, इसका कोई मकसद नहीं। चले मैं इनको बेसिक बता दूंगी, इनको असाइनमेंट क्या करने बता दूँ इनको, अगर आप चाहते हैं आप बैठ जाइए, ठीक है। थैंक यू। असाइनमेंट आप लोग ये करना है कि देखो मैं चाह रहा हूँ कि पहले बेसिक प्रैक्टिस सीखो कि किस तरह से हमें मार्केट के अंदर सर्वाइव करना है, फिर हम ग्रोथ की बात करेंगे, पहले सर्वाइवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब मैं आप लोगों को जो है वैल्यू एडेड प्राइसिंग सिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप प्राइसिंग बढ़ा के चीज़ सेल कर सकते हो और कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं होगी, जब प्राइसिंग बढ़ा रहा हूँ तो उस वक्त हम बात कर लेंगे कि हम किस तरह से जो है चीज़ों को महंगा कर सकते हैं अगर अपने कस्टमर को लूज़ किए, क्योंकि हमने ये काम किया है। अभी हमारे डॉट की वीडियो में हमने क्या किया कि हमने प्राइस ही बढ़ाई है। तो हर चीज़ के ना कोई पैटर्न होता है, कोई स्ट्रेटजी होती है। फिलहाल मैं ये कह रहा हूँ कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना है और आपको लग रहा है कि अगले दिन ही जो है कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो आप कैसे सर्वाइव करोगे। तो आपका सबसे बेहतरीन तरीका ये कि आपने सबसे पहले वॉल्यूम को बढ़ाओ। सबसे पहले एक काम ये कर लो कि आपने वॉल्यूम बढ़ाओ, मार्केट का शेयर मैक्सिमम कैप्चर करने की कोशिश करो। जब आपके पास
मार्केट का शेयर ज़्यादा से ज़्यादा हो, मिसाल के तौर पर आपके मोहल्ले की बात कर लें, मोहल्ले में पांच खवातीन हैं जो कि आइसक्रीम खाती हैं या केक खाती हैं। अब उनके पास ऑप्शन हैं दो। आप मुझे बताएं कि अगर आपकी प्राइस ज़्यादा होगी तो आपकी तरफ जाएंगी? तो हमें कस्टमर को समझना होता है कस्टमर की साइकिल है, मतलब वो क्वालिटी देखती नहीं है, प्राइस देखती हैं वैस। हाँ, 1 रुपये भी आपको क्या करना है, आपको अपनी क्वालिटी अगर मेंटेन रखनी है, आपको मिलावट नहीं करनी है, तो आपको क्या करना है कि आपको अपनी यूनिट जो सोल्ड यूनिट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। उससे क्या होगा, ये बेसिक एग्जाम्पल जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। पहले कौन सा आई थी? हाँ, सर बुला रहे हैं, 2 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है? क्लास ऑफ कर देता? नहीं, मैं क्लास का असाइनमेंट देना है। मैं हमेशा आपको असाइनमेंट देता हूँ, पहले गलत करके आओ, उसके बाद मैं सही करवा दूंगा। ये असाइनमेंट इस वीक का है, कुछ भी करो ये ऐसे दोनों देता हूँ। करना ये है कि आप लोगों को जो है ये 3 साल की सेल फोरकास्ट है, ये आपको लिखनी है, ठीक है? इसमें कोशिश करना है कि आपकी जो ग्रोथ आ रही है, जो आपकी जो प्रोडक्ट की एवरेज ग्रोथ आ रही है ना यूनिट प्राइस की। अच्छा, एक काम करो, इसको नहीं समझा रहा, इसको सिर्फ डाउनलोड करो, समझोगे इसमें लिखा हुआ क्या है। इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, अपने तरीके से इसको समझने की कोशिश करो, ChatGPT से करने की कोशिश करो, ठीक है? अगर समझ में आ जाए तो हम नेक्स्ट क्लास में हम जो है वहीं से स्टार्ट करेंगे। सेल फोरकास्ट लिखो, सेल फोरकास्ट वर्टेक्स 42 तो आ जाएगी, ठीक है? क्लियर हो गई बात, ठीक है? और जहाँ तक बिजनेस की बात है, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, तो वो इससे बहुत ज़्यादा फोकस करें कि अपनी जो कॉस्ट है, तमाम लोग अगर कोई किसी से परचेज कर रहे हैं जिसके पास स्टॉक है, ज़ख़ीरा है पूरे, आपको जो है अपना वो आपको जो भी आइटम बेच रहे हैं वो अगले साल तक बगैर प्राइस के चेंज के बेच सकते हैं। तो उससे आप एक पॉलिसी बनवा लेंगे, भाई आपका कुछ भी हो आप मुझे ये प्राइस देंगे, ठीक है? बोलोगे मैं आपसे बल्क बाइंग कर रहा हूँ, आज से मैं जो है अपना आइसक्रीम बनाने वाले 10 किलो दूध खरीद लोगे महीने का, ये ज़्यादा ही खरीदोगे, ज़्यादा ही खरीदोगे ना, 30 किलो 40 किलो, ठीक है? उससे बात करो। देखो, एक होती है कंज्यूमर प्राइस जो होती है ना वो कम और ज़्यादा होती रहती है, फिक्स नहीं होती। लेकिन जो इंडस्ट्री प्राइस होती है ना, वहाँ पे आप अगर कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है तो आप इंडस्ट्री प्राइस को फिक्स कर सकते हो चाह के, अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपके वेंडर से। नॉर्मली TCS पड़ते हैं 300 रुपये का, अगर आप TCS सेल कर रहे हो। हम लोग क्या कर रहे थे, हमारे पार्सल होते हैं तकरीबन 40-50 हज़ार, हमें 83 रुपये का पड़ता है और हमारा फिक्स है। क्लियर है? तो आप अगर बल्क बाइंग कर रहे हो, बल्क सेलिंग कर रहे हो, तो आप अपने रेट जो है बहुत ज़्यादा मिनिमाइज भी करवा सकते हो, फिक्स भी करवा सकते हो। क्यों? अगले बंदे को भी अपना कारोबार चलाना है। अगर आप प्रूव कर दो कि आप उससे खरीदते रहोगे अगले 10 महीने तक, और उससे कहोगे भाई मैं अपना खरीदना नहीं छोड़ूंगा, तो अपना रेट से नहीं फिरना, तो ये बात हो सकती है, आपकी कॉस्ट प्राइस फिक्स हो सकती है। फिर आप क्या करो, जब कॉस्ट प्राइस फिक्स हो जाए, पहले पॉलिसी बनवाओ, उसके साथ बैठ के एक डॉक्यूमेंट होता है, इसको हम बोलते हैं MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। पहले वो डॉक्यूमेंट बनवाओ, अपने कॉन्ट्रैक्ट करो उसके साथ, जो भी आपका वेंडर है जिससे भी आप परचेज कर रहे हो, ठीक है? और वेंडर भी ना एक नहीं होना चाहिए, कम से कम 3 से 4 से बात करो। मैं कुछ बिजनेस प्रैक्टिस बता रहा हूँ कि जो आपको बिजनेस में हेल्प करने वाली है इंशाल्लाह। जो बेस्ट प्राइस दे रहा है, जो इससे पॉलिसी मांग रहे हैं, अच्छा पॉलिसी सेट करवाने का तरीका भी है, आप बोलोगे भाई अगर आप नहीं करोगे ना, ये अगला बंदा है, ये इससे मेरी बात हो जाएगी, इसको मिल जाएगा बिजनेस, तो बजाय इसके कि जो है आप बर्डन लो, आप उसको बर्डन कर लो। वालेकुम। क्लियर है ये बात? समझ में आ रही है? आज से क्लास यहीं पे रोक दें, ठीक है? रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ और